पहले शुरुआत हुई टोंक जिला कार्यालय से, जी। किस तरीके की वहाँ पर विजिट है? विज़िट मैंने वहाँ जितने भी बंदी हैं उनसे वार्ता करके सारी स्थिति जानी और वहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहाँ किस चीज़ सुविधाएं हैं उनके बारे में भी मालूमात किया और करीब करीब सभी बंदियों से इंटरेक्ट करके मैंने पूछा, तो सब स्थिति ठीक है। तो कोई करीब 422 बंदी हैं वहाँ, एक महिला भी है उसमें, और चिकित्सालय का भी जो कार्य है वो भी बिल्कुल सुचारू है, ठीक है। अमूमन देखा जाता है कि बंदियों को तारीख पेशी से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाती, किस तरीके देखिए, ऐसे कुछ मामले मेरे सामने आए हैं। अधिकतर उन मामलों में से संबंधित जो मैटर्स हैं वो ट्रांसफ़र के केसेस हैं, जो कुछ बाहर के ज़िलों के जो मूल बंदी हैं वो यहाँ जो है भेजे गए हैं। उनके लिए मैंने जो है वो वहाँ के जेल प्रभारी सुपरिटेंडेंट से जेलर को निर्देश दिए हैं कि वारंट लेके उन बंदियों को उनकी तारीख की जानकारी दी जाए। खान पान और रहन सहन को लेकर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज बल्कि मैंने जो है वो नाश्ते पे भी पूछा तो चने उबले हुए दिए गए थे, और एक जो है दिन में जो है वो दाल की सब्जी थी, एक आलू की सब्जी थी। वो मैं बल्कि भोजनालय में जाके सारा देख के, रोटियों भी अपने हाथ से उठा के देख के आया। सब सुचारू संतोषजनक। अधिकारियों के साथ भी बैठक जन की है, सुनवाई भी किया आपने, उसमें किस तरीके से यहाँ अधिकारियों से कुछ टोंक से संबंधित कुछ मामले थे, उनके बारे में मैंने जो है वो जानकारी ली। एक दो कस्टोडियल डेथ थी उनके बारे में, एक आध में तो जांच की रिपोर्ट भी आ गई है, और एक आध और इशू आया था, तो उस सिलसिले में बैठ के उनको जो है जो दिशा निर्देश देने थे उनसे पूछना था, वो मैंने पूछा। कुछ सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए कुछ विषय। ठीक है, वो मैंने कहा कि पुलिस को सेंसिटाइज कीजिए कि वो जनमानस की आकांक्षाओं और भावनाओं को समझे और मानव अधिकारों का ध्यान रखते हुए उनसे आचरण करें। प्रदेश भर के अंदर सर कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कहीं पर बजरी माफियाओं की जब जानकारी आती है तो उनको कुचल कर मार दिया जाता है, या कई ऐसे प्रकरण हैं बड़े गंभीर महिलाओं को लेकर, खासकर दलित महिलाओं को लेकर आज भी शोषण के जो मामले आते हैं उनको लेकर किस तरह देखता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे आयोग के समक्ष इस तरीके का जो भी प्रकरण आता है उस पे मैं जो है वो संज्ञान लेता हूँ, और कई मामलों में, बल्कि 20 नहीं 85 मामलों में जो है वो मैं सुओ मोटो प्रसंज्ञान भी ले चुका हूँ, और सब इस तरीके की जो घटनाएं उनका संज्ञान लेके उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स को लेकर कितना गंभीर है? बिल्कुल साहब, 100% गंभीर है हम लोग। फंडामेंटल राइट ही हमारी जो ह्यूमन राइट्स हैं, अगर किसी का भी कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हम लोग जो है वो तैयार रहते हैं। हम तक बस कोई अगर इस तरीके का परिवाद है आता है तो हम कार्रवाई करते हैं। कुछ लगता है कि सरकार की ओर से भी कुछ कमियां हैं जिनको पूरा किया जाना जरूरी? देखिए, ऐसा है, सरकार अपनी तरफ से जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो बिल्कुल ठीक से लागू कर रही है, और सरकार की तरफ से बल्कि डीएलएसए एक और हमारा जो है वो पैरेलल संस्था बना दी गई है, जो लीगल एड भी जो है उपलब्ध करा दी है। हमारी जो है बंदी हैं या जो जिनको लीगल एड मिलनी है, जिनको गरीब हैं, जो जेल में बंद हैं, तो व्यवस्था बिल्कुल सुचारू है, संतोषजनक है। मैं थैंक यू सो मच।